Good morning and welcome back to Shanti Kuni online classes. I am your science teacher. Children, in previous lecture we discussed about soil and today's topic is soil and crops. So first one is sandy soil. Sandy soil जो हमने last term पे पढ़ी थी, रेतीली मिट्टी. If you go to the desert or a sea beach, you will find that the soil particle of those places are large. तो जब भी आप किसी डेजर्ट या फिर सी बीच पर जाते हैं रेगिस्तान वाले एरिया में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिट्टी के पार्टिकल वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे. दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट रिटेन मच वाटर. इस टाइप की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुक पाता है. दिस इज़ सैंडी सॉइल, इसीलिए इसको सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी कहते हैं. पीनट, स्वीट पोटैटोज, कुकुम्बर्स, मेलन्स etc ग्रो वेल इन दिस सॉइल. तो इस टाइप की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पीनट हो गए, स्वीट पोटैटोज, कुकुम्बर और तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें होती हैं. लूमी सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. इस टाइप की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है. इट कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ बांग्लादेश इज़ लूमी. तो बांग्लादेश की ज़्यादातर मिट्टी कैसी है? लूमी है. दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल सॉइल. और यही सबसे अच्छी मिट्टी होती है, इसलिए इसको आइडियल मिट्टी भी कहते हैं. द अमाउंट्स ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले इन लूमी सॉइल आर ऑलमोस्ट इक्वल. तो इसमें रेत, स्लिट या फिर क्ले की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है. Almost all kinds of crops including paddy, jute, beet, onion, potato, vegetable, maize, pea, mustard etc grow well in this soil. तो इस मिट्टी में ये सारी फसलें आराम से हो जाती हैं. Next is sandy loam soil. This type of soil contain more sand than loamy soil. Radish, tobacco, chili etc grow well in this soil. तो इसमें रेत ज़्यादा मिला हुआ होता है, इसीलिए इसमें हम सैंडी लूमी सॉइल कहते हैं. क्ले सॉइल. द अमाउंट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो इन दिस सॉइल. तो इस मिट्टी में रेत बहुत कम होती है. दिस सॉइल कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर एंड द क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुक सकता है और इसके जो क्ले पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल, वो छोटे छोटे होते हैं. दिस सॉइल सॉफ्टन विद वाटर. तो इसमें पानी मिलाओ तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है. व्हेन इट इज़ ड्राइड इट बिकम वेरी हार्ड. और सूखने पे बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाती है. दिस सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप बट पैडी ग्रो वेल इन दिस सॉइल. तो इस मिट्टी में सारी फसलें तो नहीं हो सकती, लेकिन पैडी जैसी फसलें इसमें आराम से हो जाती है. पैडी मतलब धान की खेती. क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल बट डू नॉट ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सॉइल. तो जितनी भी फसल होती हैं वो उपजाऊ मिट्टी में बहुत आसानी से हो जाती हैं, बट जो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है वहाँ पे अच्छे से फसल नहीं होती हैं. In order to increase the fertility of soil, we need to supply water and fertilizer regularly to the field. अगर हमें अपनी फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ानी है अपने मिट्टी की, तो हमें करना क्या है कि उसमें हमें पानी और फर्टिलाइज़र लगातार बढ़ाते रहना है. नाउ टूवर्ड्स एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिए थे. आज आपको फिलअप्स करने हैं. तो फर्स्ट में लिखना है टॉप सॉइल, सैंडी सॉइल. थर्ड में लिखना है क्ले सॉइल. फोर्थ में लिखना है रिवर बेड्स. 5 में फर्टिलाइज़र. 6 में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. 7 में केमिकल फर्टिलाइज़र. 8 में नाइट्रोजन रिच. फिर मैच द कॉलम में टॉप सॉइल को मिलाना है. डार्क इन कलर. बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ स्टोन एंड रॉक. सैंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. लूमी बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फिर उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स करने हैं. फर्स्ट है फॉल्स, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है ट्रू. तो चिल्ड्रन इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.